अपनी न्यू स्प्लेंडर की सेकंड सर्विस सेंटर में कराते समय एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, वरना आप लोगों को भी बाद में मेरी तरह दुकानों पर धक्के खाने पड़ेंगे। वो कुछ ऐसा आज सुबह ही मैं अपनी बाइक की सेकंड सर्विस कराने हीरो के सर्विस सेंटर पहुंचा एंड यहाँ पहुंचकर पहले तो मैं अपनी बाइक की सारी कमियां बताकर पर्ची कटाया एंड उसके बाद मुझे भैया ने पर्ची पर 100 रुपए लिखकर काउंटर पर जमा कराने भेज दिया। लेकिन इन सब के बीच में मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने जब अपनी इस बाइक की पहली सर्विस कराई तब ये 100 रुपए जमा कराने वाला सिस्टम नहीं था, पर पूछने के बाद में पता चला कि ये पैसे बाद में हमारे बिल में से ही कम हो गए। खैर इन्होंने पहले तो हमारी बाइक को धोकर सुखाया एंड उसके बाद भैया सीधे ही बाइक को सर्विस सेंटर के अंदर ले गए और मैं भी अपनी बाइक को 1.5 घंटे तक दूर से ही सर्विस होते हुए देखता रहा। फाइनली थोड़ी देर बाद हमारी बाइक भी सर्विस होकर आ चुकी थी, लेकिन बाइक के सर्विस से बाहर आते ही मैं वो सारी कमियां देखने लगा जो कि मैंने भैया को बाइक सर्विस से पहले बताई थी। एंड चेक करने पर पता चला ना ही तो इन्होंने मेरे बाइक के ब्रेक ठीक किए और ना ही स्टैंड सेंसर, एंड ऊपर से ये लोग मुझे यहाँ पर वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे। पर मैं अपनी बाइक की इन कमियों को दोबारा से इन मिस्त्रियों को दिखाया, पर फिर भी इन्होंने बाइक में कुछ भी ठीक नहीं किया। एंड उसके बाद मैं अपनी बाइक का बिल लेकर काउंटर पर जमा कराने पहुंचा तो जो 100 रुपए इन्होंने मेरे से पहले जमा कराए थे वो बिल में से लेस ही नहीं किए, बल्कि किसी एक्स्ट्रा चार्ज बोलकर जमा कर लिए। इसीलिए मुझे मजबूरन दोबारा से अपनी बाइक को बाहर दुकान से ठीक कराना पड़ा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, अपनी बाइक को ज्यादा से ज्यादा सर्विस सेंटर से नहीं बल्कि बाहर दुकान से अच्छे से मिस्त्री से सर्विस कराओ।